8 अक्टूबर के ज़लज़ले के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन इस हवाले से आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, शायद आपने नहीं सुना, नहीं देखा और महसूस भी कम कम ही किया। जी, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी में लेकर जा रहा हूं जो अब तक हमारी आंखों से शायद ओझल रही। लोग मर गए, हमारे सारे मकान जो हैं वो नीचे गिर गए। मेरा छोटा सा भाई है ना, मेरी मम्मा जो है ना वो नहीं मिलती है, वो पत्नी किधर होंगी। हमारी मम्मा हमारे बगैर रह नहीं सकती थी। 8 अक्टूबर का दिन था। हम लोग अपने घरों से कॉलेज को आए, हमारे ख्वाब थे कुछ, हम लोग पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आज एक ऐसा हादसा हो जाएगा कि शायद जिसके नकूश हमारी ज़िंदगी से कभी भी ना मिट सकें। उस वक्त मुझे होश ही नहीं रहा। मैंने सिर्फ जब मुझे झटका लगा मैं बाईं तरफ गई तो उस वक्त मैंने सिर्फ दीवारें गिरते हुए देखी हैं। दीवारें गिर गई तो हम उसके नीचे आ गए, दीवारों के नीचे। उसके बाद हम वहाँ पे रहे। उसके बाद हमारे टीचर आए, उन्होंने हमें पानी दिया। जब मेरे पास से बच्चे भागने लगे तो मैंने सोचा मैं भी उठ के भागूं। जो ही मैं उठने लगी देखा मेरे पाँव में, मेरा पाँव बीम के नीचे फंसा हुआ था। बहुत लोगों को आवाज़ें दी, किसी ने नहीं निकाला। दूसरा दिन गुजरा, उधर बिल्कुल अंधेरा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। एक बच्चा था ना छोटा सा, ऊपर से आकर नीचे गिरा मेरे पास, मुझे नजर नहीं आता था, उठ नहीं सकती थी। तो मेरे ऊपर आके गिरा आके तो मुझे कहता है उसके पास किसी ने पानी रखा ना। मैंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी। आगे से कहता है बाजी मेरी टांग अलग हो गई, मैं नहीं चल सकता। तो फिर एक रात वो बोलता रहा, दूसरी रात में चुप हो गया, मर गया, फौत हो गया। बिल्कुल अंधेरा था। पहले इतनी डर लगा, जिस टाइम टार्चन देख के साइड पे देखे ना बच्चे पड़े हुए थे, कटे हुए थे सारे, वो देख के बहुत डर लगा। उनकी कुर्सियों पर से आके नीचे पड़ी हुई, वो देख के मुझे बहुत डर लगा। जिस टाइम याद आता है रोना आ जाता है। रीड फाउंडेशन के स्कूलों में पढ़ने वाले चंद बच्चों के तासुरात आप सुन रहे थे। ये वो बच्चे हैं कि जो ज़लज़ले के बाद मलबे तले दबे रह गए और 3 दिन की अनथक कोशिशों और मेहनतों से इन्हें निकाला गया। ज़लज़ले ने हमारी जिंदगियों पर कभी ना मिटने वाले असरात छोड़े हैं, बल्कि अगर मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा कि ये असरात हमारे आने वाली ना जाने कितनी नस्लों तक मुंतकिल होंगे। बच्चे यानी हमारा मुस्तकबिल इस ज़लज़ले में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पल भर में हजारों स्कूल मलबे का ढेर बन गए, जिससे इस मुतासर इलाके में मौजूद मुल्क की सबसे बड़ी तालीमी ऑर्गेनाइजेशन रीड फाउंडेशन बुरी तरह मुतासर हुई। रीड फाउंडेशन का आगाज बहुत मुख्तसर था, लेकिन सिर्फ 11 सालों में ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रफाही तालीमी नेटवर्क बन चुकी है। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के दूर दराज देहात में रीड फाउंडेशन के 323 स्कूलों में 54,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से अगर कोई एक इदारा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है तो वो बिलाशुबा रीड फाउंडेशन है। रीड के 323 स्कूलों में से 138 स्कूल बुरी तरह मुतासिर हुए, जिनमें से 61 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इन स्कूलों में 645 बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए और 15 असातिज़ा कराम जान से हाथ धो बैठे। इन 645 बच्चों में ख़वातीन हज़रात 27 बच्चे ऐसे थे जो इस स्कूल में जाँ बहक हुए, जिसके मलबे पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद दरस और तदरीस के काम को जारी रखना बिलाशुबा रीड फाउंडेशन के बेमिसाल अज़्म और हौसले की अलामत है। रीड फाउंडेशन ने
अपने तबाहशुदा स्कूलों की बहाली का आगाज जलजले के सिर्फ 15 दिन बाद किया। बड़ी बेसरो सामानी थी। खुले आसमान तले मलबे से पत्थरों को निकालकर बच्चों को बिठाया गया। असातिज़ा के घर गिरे हुए थे, उनके प्यारे बिछड़ चुके थे, लेकिन पूरी टीम ने हिम्मत और जज्बे से काम किया। रफ्ता रफ्ता स्कूलों को टेंटों में शिफ्ट किया, और जब ये मरहला जारी था तो बर्फबारी हो गई, बारिशें हो गईं, टेंट गिर गए और नए सिरे से एक जदोजहद करनी पड़ी। हम बाज़ स्कूलों को प्री फैब्रिकेटेड कमरों के अंदर ले गए, लेकिन प्री फैब्रिकेटेड कमरे और खैमे तालीम के इस अमल में कोई मुस्तकिल हल नहीं है। हम चाहते हैं कि नई नस्ल को ऐसी इमारतों के अंदर ले जाएं जो जलजले से महफूज हों, ताकि नई नस्ल बेहतर तरीके से अपने मुस्तकबल के लिए तालीम और तरबियत के अमल को जारी रख सके। अपने प्यारों और जिगर गोशों के बिछड़ने के बावजूद इन लोगों का अज़्म और हौसला बुलंद है। बच्चे अपनी तालीम ज़ौक़ शौक़ से जारी रखे हुए हैं। मुश्किल हालात, शदीद मौसम और वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद रीड के स्कूलों में तालीम और तरबियत का अमल जारी है। इस ज़लज़ले में जो आफत आई है, जिसमें हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें गिरा है, इसमें बच्चे भी शहीद हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी क्लासेस जो है दोबारा से शुरू हो गई हैं। हमारा स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया है, बच्चे फिर से आना शुरू हो गए हैं। और मेरी टांग इस ज़लज़ले में टूट गई थी, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस हद तक हूँ कि मैं अपनी क्लास में आके बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू हो गई हूँ। और इस अज़म के साथ हम बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं कि मैंने अपनी आइंदा इस नस्ल को परवान चढ़ाना है। तबाही के बाद रेस्क्यू और रिलीफ और फिर बहाली के मुख्तलिफ मराहिल, इन तमाम मुश्किल और सब्र आजमा हालात में भी रीड इसी तरह कामयाब हुई जिस तरह 1994 में 30 बच्चों की एक क्लास और सिर्फ एक उस्ताद से आगाज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन 11 साल में मुल्क की सबसे बड़ी तालीमी ऑर्गेनाइजेशन बनकर हुई। लेकिन इस बार हालात ज्यादा मुश्किल और चैलेंज ज्यादा बड़ा है। फाउंडेशन के अक्सर स्कूल किराए की इमारतों में थे। अब ज़लज़ले से मुतासरा इलाके में किराए की इमारतों की दस्तयाबी ही मुमकिन नहीं। रीड फाउंडेशन मुतासरा इलाकों में अपने स्कूलों की इमारतें ज़लज़ले से महफूज और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए तामीर कर रही है। ये टेक्नोलॉजी एरा से मंजूर शुदा मॉडल के मुताबिक है। 1 मुरब्बा फुट जगह की तामीर का खर्च 900 रुपए है। एक कमरे का कुल रकबा माह दीगर जरूरियात 500 मुरब्बा फुट है। इसकी लागत 4,50,000 रुपए है। 11 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल का कुल रकबा 5,500 मुरब्बा फुट है और इसकी कुल लागत 49,50,000 रुपए है। स्कूल में एक बच्चे के लिए दरकार जगह की तामीर 20,000 रुपए में की जा सकती है। रीड ने दूर दराज देहात के बच्चों को भी शहर के बच्चों की तरह जदीद सहूलतें फराहम करने के लिए 11 साल में तिनका जमा करके जो इमारतें, फर्नीचर, कंप्यूटर्स और साइंस लेबोरेटरीज मुहैया की थी, वो सब पल भर में तबाह हो गई। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में रीड के इन स्कूलों से तकरीबन 30,000 बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। इमारतों की तामीर, सहूलतों की फराहमी, मुतासरा बच्चों की तालीमी बहाली, ये चैलेंज मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन हरगिज नहीं। हालिया जो ज़लज़ला आया 8 अक्टूबर को, उसमें जो तबाही हुई उसमें ये इदारा भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और बदकिस्मती से बच्चे भी कुछ फौत हो गए, शहीद हो गए। लेकिन इस इदारे रीड के मुंतज़मीन ने हिम्मत नहीं आ रही, हौसला नहीं आ रहा। मेरी पाकिस्तान के अहले खैर से, असहाब माल से ये अपील है कि इस इदारे को फ़ौक़ियत दें, तरजीह दें, इसकी माली इमदाद करें। ख़वातीन और हज़रात, 8 अक्टूबर 2005 एक स्याह दिन हमारी तारीख का। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस दिन के बाद इस कौम यानी पाकिस्तानी कौम ने ईसार और कुर्बानी की जो तारीख रकम की है, इंसानियत की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब मेरे पास, आपके पास 2 रास्ते हैं।
एक रास्ता है वक्ती यकजहती का और एक रास्ता है हमेशा की हमदर्दी, अपनायत का। और मेरा ख्याल है कि आप भी मेरी तरह दूसरे रास्ते पर चलना चाहते हैं, हमेशा की हमदर्दी, अपनायत का रास्ता। और यकीनी तौर पर आपकी तरह बहुत से लोग इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। तो फिर करना क्या है? करना यह है कि अभी और इसी वक्त पहला कदम उठाना है। रीड फाउंडेशन के किसी भी स्कूल, किसी भी क्लास या किसी भी एक तालिब इल्म के लिए आप कुछ भी छोटा सा कुछ भी करना चाहते हैं, हमारे कदम से कदम मिलाइए, सोच से सोच मिलाइए कि यही वक्त है। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों से हमदर्दी करते हैं, जो जिनके दिलों में ज़लज़ले के डर से खौफ पैदा हुए, वो आगे आए और हम इसी तरह का स्कूल बना के दें जैसा पहला था। हम इस स्कूल में दोबारा वापस जाएं और दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करें।